नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं दुर्गेश मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस बहुत ही प्यारे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं अभी हाल ही में यूनेस्को के द्वारा विश्व के सबसे खूबसूरत 7 संग्रहालयों की सूची में भारत का भी एक संग्रहालय शामिल हो गया है, जिसका नाम है स्मृति वन अर्थक्वेक म्यूजियम। ये म्यूजियम जो आप पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, ये गुजरात के भुज में स्थित है। वैसे भी भुज पहले से भी चर्चा में रहा है अपने अन्य कारणों की वजह से। वो कारण क्या है उनको समझेंगे, साथ ही साथ इस सूची के बारे में भी जानेंगे और किस तरीके से दुनिया भर के अखबारों ने इसे अपने अखबारों की सुर्खियों का विषय बनाया है, ये भी हम समझेंगे। तो आप देखिएगा, सबसे पहले इन अखबारों की सुर्खियों को यहाँ पर भुज स्मृति वन अर्थक्वेक मेमोरियल एडेड टू यूनेस्कोज मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजियम लिस्ट। ये प्रधानमंत्री ने इसके बारे में जानकारी दी। दूसरी यहाँ पर खबर हिंदुस्तान टाइम्स ने रखी है, व्हाट इज स्मृति वन म्यूजियम शॉर्ट लिस्टेड फॉर यूनेस्को प्रिक्स वर्सेल्स अवार्ड 2024। यानी प्रिक्स वर्सेल्स जो अवार्ड 2024 दिया गया है, वो 7 संग्रहालयों को दिया गया है, सबसे खूबसूरत संग्रहालयों को दिया गया है, उसे अभी चुना गया है। तो उसके बारे में हम अभी बात करते हैं। तो यहां आपको दिखाई दे रहा होगा इसके बारे में। तो सबसे पहले आप यहां पहले इसकी थ्योरी समझ लीजिएगा कि भुज स्मृति वन अर्थक्वेक मेमोरियल named one of the seven most beautiful museum by UNESCO। ये आपको दिखाई दे रहा है पिक्चर में, यही सुंदर सा आपका म्यूजियम है। अगर उस 7 दुनिया के कौन कौन म्यूजियम है, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर आपको चाइना से रिलेटेड भी है, यानी चीन से भी संबंधित है आपका इसके अलावा A4 आर्ट म्यूजियम चाइना का है, इसके अलावा इजिप्ट का है ग्रांड इजिप्शियन म्यूजियम। यहां आपको दिखाई देगा तीसरे नंबर पर आपको दिखाई देगा भारत का स्मृति वन अर्थक्वेक म्यूजियम। और इस तरीके से सिमोस आर्ट म्यूजियम जापान का है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पैलिस हेटलू, ये आपका नीदरलैंड का है। ओमान अक्रॉस एज म्यूजियम ओमान का है। पॉलिस हिस्टोरी म्यूजियम, ये भी पोलैंड का है। तो यानी ये दुनिया के 7 खूबसूरत जो आपके टॉप मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजियम है उसकी सूची में शामिल किया गया है इसे। अगर मैं इसके अलावा बात करूं तो ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें आपको जो देख पा रहे हो, ये उसी म्यूजियम की हैं जिस म्यूजियम को अभी हाल ही में खूबसूरत म्यूजियम की सूची में रखा गया है। तो कुछ और खूबसूरत पिक्चर्स हैं यहाँ की, ये देखिएगा। एक बहुत ही सुंदर रूप दिया गया है, आकार इसको दिया गया है। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूं तो ये आपको दिखाई देगा कितनी ही ग्रीनरी जैसे प्लेस पर इसका निर्माण किया गया है, जिससे कहीं ना कहीं लोग अगर कल को घूमने जाएं तो बहुत ज्यादा मन लगे उनका, लोग यहाँ टूरिज्म के प्रति आकर्षित हों। वैसे भी गुजरात ने बहुत सारा टूरिज्म डेवलप कर रखा है, चाहे फिर आपका कच्छ का रणोत्सव हो, या फिर आपको पता होगा कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया का सबसे टॉलेस्ट जो स्टैच्यू है वो भी गुजरात में ही है। इसके अलावा एकता वन, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, चाहे वो साबरमती का घाट हो, ऐसी बहुत ऐसी चीजें हैं जो गुजरात ने बहुत ही अपने टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए बना रखी हैं। और वर्तमान में टूरिज्म वहां पर बहुत ज्यादा टूरिस्ट जा भी रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है इस बात के लिए। इसके अलावा मैं बात करूं तो ये उसी की पिक्चर्स मैंने दोबारा ऐड कर रखी है। ये यहां बात करते हैं सबसे पहले यूनेस्को के बारे में। आप बहुत सारे ऐसे लोग होंगे यूनेस्को के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे। यूनेस्को का पूर्ण रूप आप समझिएगा, यूनेस्को का पूर्ण रूप है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को के बारे में आपको मैं बता दूं, यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी वो 1945 में हुई थी और वर्तमान में जो उसका मुख्यालय है वो पेरिस में है। इसके भीतर 194 सदस्य देश हैं और इसके अलावा 12 अन्य पर्यवेक्षक सदस्य हैं। 12 अन्य पर्यवेक्षक सदस्य हैं। तो यानी यूनेस्को के बारे में आपको मोटा मोटा नॉलेज होना बहुत जरूरी है एक विद्यार्थी होने के नाते। अगर मैं यूनेस्को के बारे में बताऊं तो यूनेस्को में वर्तमान में भारत के 42 ऐसे स्थल हैं जो आपके कहीं ना कहीं सूचीबद्ध हैं, यानी 42 स्थल विश्व धरोहर सूची यूनेस्को की सूची में आते हैं। उनमें अगर क्रमबद्ध तरीके से अगर आप देखेंगे तो आगरा का फोर्ट उनमें से पहला था। आगरा फोर्ट है, अजंता केव्स है, ये वो दो पहले थे 1993 में शामिल किए गए दो पहले धरोहर स्थल थे। अगर मैं बात करूं तो आपको दिखाई देगा शांति निकेतन, ये वेस्ट बंगाल में 2023 में शामिल किया गया। और ये होयसला के मंदिर, ये भी 2023 में क्रमशः 41वें और 42वें स्थल के रूप में शामिल किए गए थे। ये वही सूची है, पूरी सूची है। अगर मैं क्रम से नाम लेता हूं तो आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ये नालंदा जो आज वर्तमान में चर्चा का विषय बना हुआ है, नालंदा के नए कैंपस के रूप में 2016 में शामिल किया गया था। इसके अलावा ये बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट सांची है। इसके अलावा 2004 में आपका ये चंपानेर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल 2004 में शामिल किया गया था। इसके अलावा चर्च एंड कॉन्वेंट ऑफ गोवा, ये 1986 में शामिल किया गया था। इसके अतिरिक्त ये दिखाई दे रहा होगा धौलावीरा 2021 में, एलिफेंटा केव्स 1987 में, एलोरा केव्स 1983 में शामिल करी गई, फतेहपुर सीकरी 1986 में, और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया 2014 में, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स 1987 में, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट ऑफ हम्पी जो 50 रुपए की नोट पर आपको दिखाई देता है 1986 में, इधर ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट महाबलीपुरम के मंदिर 1984 में ही, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट
ये जो आपका पड़क्कल के हैं वो भी 1987 में। हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान 2013 में शामिल किए गए। हिस्टोरिकल सिटी ऑफ अहमदाबाद 2017 में। हुमायूं टॉम्ब 1993 में। इसके अलावा जयपुर जो आपका हवा महल दिखाई देता है राजस्थान 2019 में से शामिल किया गया था। इधर काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर जो आपका है 2021 में शामिल किया गया था। इसके अतिरिक्त काजीरंगा नेशनल पार्क एक सिंह गैंडा के लिए प्रसिद्ध है 1985। केवला देव नेशनल पार्क खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट 1986 में खजुराहो के मंदिर। और इधर काजीरंगा जो आपका कंचनजंगा, माफी चाहूंगा, कंचनजंगा नेशनल पार्क 2016 में शामिल किया गया था। महाबोधि मंदिर जो बोध गया में स्थित है 2021 में उसे भी शामिल किया गया था। इधर अगर आप देखें ये भी आपको हाथी के लिए बहुत प्रसिद्ध है, मानस सेंचुरी 1985 में। माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया 1999 में से देखा गया था। ये रेल संबंधित आपका देखते हो बहुत ही ब्यूटीफुल व्यूज मिलते हैं। नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स 1988 में। कुतुब मीनार ये 1993 में। इसके अलावा रानी की वाव 2014 में 100 रुपए की नोट पर आपको रानी की वाव दिखाई देती है। इसके अलावा रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स जो दिल्ली में है आपका 2007 में शामिल किया गया था। रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका 2003 में, वही भीमबेटका जहां मानव के शैलचित्र प्राप्त हुए थे सबसे पहले। सूर्य मंदिर आपका 1984 में और सुंदरबन नेशनल पार्क 1987 में। इधर और आप बात करते हैं तो ये ताजमहल 1983 में और आर्कियोलॉजिकल वर्क ऑफ ये आपका इसके अतिरिक्त ये भी आपका शामिल किया गया था ली कॉर्बुजियर 2016 में। इसके अलावा जंतर मंतर जयपुर का, और अगर मैं बात करता हूं इसके अतिरिक्त ये मुंबई का आपका आर्ट होम्बल्स है। इसके अतिरिक्त आपको दिखाई देगा वेस्टर्न घाट 2012 में अपने जैव विविधता संरक्षण के लिए। यानी मोटी मोटी बातें मैंने आपको जितने भी शामिल हैं वो सारे पढ़ दी हैं, आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक, आगे अगर बात करते हैं इसके अलावा तो ये हेरिटेज साइट्स के बारे में यूनेस्को अलग अलग अपनी सूचियां जारी करता है। होयसला मंदिर जिनके बारे में मैंने अभी बात करी, इन्हें अभी हाल ही में शामिल किया गया है। ये कर्नाटका में है, 12वीं शताब्दी के मंदिर हैं। अभी आपसे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा तो आप मुझे बताइएगा, 12वीं सदी के हैं। अभी मैं आपसे जब क्वेश्चंस पूछूं तो आप मुझे इसके बारे में अपडेट जरूर बताइएगा, अच्छे ढंग से बताइएगा। साथ ही साथ अब अगर आप देखेंगे ये है आपका शांति निकेतन। ये क्या है आपको दिखाई दे रहा, तो ये आपको शांति निकेतन दिखाई दे रहा है। शांति निकेतन के बारे में आपको बता दूं, शांति निकेतन भी अभी हाल ही में 2023 में ही यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। और ये 2023 में जब शामिल किया गया, ये पश्चिम बंगाल के भीतर है। ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कहां है ये, तो आप कहोगे कि ये पश्चिम बंगाल के भीतर अवस्थित है। आसानी से याद रखना, पश्चिम बंगाल का है और रविन्द्रनाथ टैगोर से इसका जुड़ाव रेखा गया है। अगर हम बात करें तो ये होयसला मंदिर आपको दिखाई दे रहे होंगे। होयसला मंदिर जो है ये कर्नाटक में है। कहां है दोस्त, तो आप बताओगे कर्नाटक के अंदर है। और ये 12वीं सदी के मंदिर हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कब के मंदिर हैं, 12वीं सदी के का संबंध 12वीं शताब्दी से है। ये भी पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये मंदिर जो आपको आर्किटेक्चर दिखाई दे रहा है बहुत ब्यूटीफुल दिखाई दे रहे होंगे आगे आपको, ये भी उसी से काल से संबंधित ही है दोस्त। इसके अतिरिक्त ये भुज पे वापस आते हैं। जो आप भुज से हमने शुरुआत करी थी कि भुज में जो ये म्यूजियम बना हुआ है भुज गुजरात में, भुज गुजरात के भीतर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा 7.7 रिएक्टर का एक भूकंप आया हुआ था 2001 में। 2001 में भूकंप आया था 26 जनवरी के दिन, यानी कि गणतंत्र दिवस की तैयारियां अच्छी तरीके से चल रही हैं और इसी दिन ये भूकंप आया। बहुत तेज भूकंप था। कहते हैं कि इस भूकंप में, स्थिति आप खुद ही देख के समझ गए होंगे, लगभग 5 लाख घर बर्बाद हुए थे। और बात बर्बाद होने के अलावा ये भी ध्यान में रखना कि 20,000 लोग मारे गए थे इसमें, 20,000 लोग मृत हुए थे, 5 लाख घर टूट गए थे, समाप्त हो गए थे। तो भुज एक बहुत बड़ी त्रासदी के रूप में देखा जाता है भूकंप को, 2001 के भूकंप को, जो 7.7 रिएक्टर की प्रभाविकता से आया। अब मैं अगर बात करता हूं भुज के बारे में, गुजरात के बारे में तो आपको बहुत अच्छे से पता रहेगा जो भुज आपका आता है वो आपका एरिया वाइज जोन 5 में आता है, जो बहुत प्रभावी है। 12% हिस्सा इसके अंतर्गत आता है। ये आपके अलग अलग जोन है, इसके बारे में आप आसानी से पढ़ सकते हैं पिक्चर फॉर्मेट में। और अगर मैं बात करता हूं तो गुजरात इसी के हिस्से में आता है, भूकंप जोन संख्या 5 में आता है। इसके अलावा आपको और राज्य दिखाई देंगे जैसे अंडमान निकोबार, ये बहुत प्रभावी है इसीलिए मैंने आपको बताया इसमें रखा गया है। अगर मैं इसके अलावा बात करूं तो अन्य राज्य आपके अलग अलग कैटेगरी वाइज आपके भूकंप जोन में बांटे जाते हैं। भूकंप की तीव्रता हमेशा रिएक्टर पैमाने में ही मापी जाती है, ये भी आप ध्यान रखना। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूं आपसे तो आप ये देखिएगा, ये भी एक डेटा 2001 का ही ये पूरा केस स्टडी है जिसके बारे में पूरी बात करी गई, कैसे आया, किस तरीके से प्रभावी रख रहा है और कहां कितना प्रभाव डालने की बात कर रहा है। तो ये एक केस स्टडी है जिसके बारे में बाकायदा मैंने बताया, ये सारी बातें वही हैं। अब हम आपसे बात करेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर के बारे में कि आपके कुछ प्रश्न उत्तर हैं आपके साथ में, हम वो बात कर लेते हैं। जैसे
एक सवाल आपसे बनेगा कि बताइएगा भारत में या भारत के यूनेस्को में कितने या भारत के कुल ऐसे कितने स्थल हैं जो यूनेस्को की धरोहर सूची में हैं? 40, 42, 44 या 38? मैंने अभी आपको बताया था कि 2023 से पहले इसमें संख्या 40 थी, लेकिन अभी हाल ही में रिसेंटली में 2 जुड़ गए हैं। तो 2 जुड़ने के बाद इनकी संख्या अब कितनी हो गई, यानी 40 से अब संख्या कितनी हो गई है? 42। 41वां क्रमशः कौन सा था? 41वें और 42वें के रूप में आप जानते हैं इसके बारे में, एक होयसला मंदिर और शांति निकेतन। होयसला मंदिर और शांति निकेतन को जोड़ा गया है। ये बात आसानी से आप याद कर सकते हैं, आसानी से इन्हें याद कर सकते हैं। ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, आप लोग अच्छे तरीके से अगर पढ़ेंगे तो बहुत कुछ सीख के जाओगे दोस्त। ठीक, इसके अलावा अगला सवाल कि होयसला मंदिर जिन्हें हाल ही में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है वो कौन से राज्य के भीतर है? राज्य पूछा है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, दिमाग लगाने की कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपका कर्नाटका राज्य के अंदर है और मैंने क्या बताया कि इनका संबंध 12वीं सदी से है। 12वीं सदी से इनका संबंध है, भगवान महादेव को समर्पित मंदिर है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी इसकी थ्योरी है। आगे बात करें तो आपको दिखाई देगा शांति निकेतन भारत के कौन से राज्य में स्थित है? अभी बताया कि शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के भीतर स्थित है। विश्व भारती आपका जो विश्वविद्यालय है वो भी इसी के भीतर स्थित है। ये भी आपको बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा, समझदारी वाली बातें रहेंगी, समझदारी से इन्हें समझिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं अन्य चीजों के ऊपर, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिखाई देगा यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? तो जब मैंने वीडियो की शुरुआत करी थी यूनेस्को के बारे में, जब मैंने आपसे बातें बताई थी, तभी आपको मैंने बता दिया था कि इसका मुख्यालय दोस्त पेरिस में है। 1945 में इसकी स्थापना हुई है। ये सारी बातें मैंने बता दी और भारत इसका स्थापना के समय से ही इसका सदस्य है, तो इसमें कोई बातें बदलने वाली बातें नहीं आएंगी। और ये आज का अंतिम सवाल कि रामप्पा स्वामी मंदिर जो 2021-22 में इसे शामिल किया गया था यूनेस्को की सूची में, ये कौन से वन से संबंधित है? इसे रुद्रेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है, रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, और साथ ही ये भी ध्यान रखना इसे ही एक और नाम है रामप्पा मंदिर। रामप्पा इसके वास्तुकार थे और रुद्रमा देवी ने इसका निर्माण करवाया था। रुद्रमा देवी का संबंध किस वंश से है? बस सवाल यहीं पर अटक जाएगा। तो रुद्रमा देवी का संबंध ए ऑप्शन काकतीय डायनेस्टी से संबंधित है, काकतीय राजवंश से संबंधित है। लो, हमारे आंसर्स आ गए। हमने आसानी से इस टॉपिक को समझ लिया। ये टॉपिक बहुत कुछ सिखाने वाला है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। और मैं एक बात आपसे और वादा करता हूं, अगर आप सही ढंग से सीखेंगे, आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिया करें। और ऐसे ही वीडियो लाने के लिए आप अपनी राय दे सकते हैं। हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बने रहे हमारे साथ। नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद।